बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड इधर उधर देखने लगे। वहां चारों तरफ पर्वत थे और कुछ अलग किस्म के पेड़ थे। सबने एक दूसरे के सामने देखा। गुल्ली ने कहा, बाबा ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो चारों तरफ पर्वत और पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ सिक्का कहाँ ढूंढेंगे? बुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, अब हम शॉन को कैसे बचाएंगे? बाबा ने कहा, देखो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ हमें मारने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही। और हम बाबा बोलते हुए रुक गए और पेड़ों की ओर देखने लगे। सब उधर देखने लगे। वहां से कुछ आवाजें आ रही थी। वहां दूर एक पेड़ के पीछे से एक बड़ा बंदर उनकी तरफ आ रहा था। बुल्ली के मुंह से निकल गया, अरे बाप रे, ये तो किंग कॉन्ग है। गुल्ली ने कहा, बाबा ये तो मॉन्स्टर से भी खतरनाक दिख रहा है, इसे कैसे मारोगे? बाबा ने कहा, तुम लोग डरो मत, उसे पास आने दो, फिर देखते हैं। वो बड़ा बंदर सामने आकर रुका और सबको देखने लगा। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वो बंदर बोला, अरे तुम लोग तो मनुष्य जाति के हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, हम यहाँ एक सोने का चमत्कारी सिक्का लेने आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ हमें वो सिक्का कहाँ मिलेगा? वो बंदर थोड़ी देर बाबा को देखता रहा, फिर बोला, उसके लिए तुम्हें उस पर्वत के पीछे जंगल में जाना होगा, पर वहाँ जाना ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ मॉन्स्टरों का राज है। अगर तुम वहाँ गए तो वो सबको जिंदा ही खा जाएगा। वो सब मानव भक्षी है। बाबा ने कहा, हमें किसी भी कीमत पर वो सिक्का हासिल करना होगा, हमारे दोस्त की जान खतरे में है। वो बंदर मुड़ा और चलते हुए जाने लगा। बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड चलते हुए पर्वत के पीछे की ओर जाने लगे। पर्वत के पीछे जंगल था। अचानक सब रुक गए। दो बड़े मॉन्स्टर चलते हुए सामने आ गए। दोनों मॉन्स्टर ने एक दूसरे के सामने देखा और खुशी के मारे डांस करने लगे। ये सोचकर कि बहुत दिनों बाद उन्हें मांस खाने को मिलेगा। एक मॉन्स्टर ने कहा, इनमें से दो मेरे और दो तेरे। दूसरे ने कहा, ठीक है। बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोले, अरे मॉन्स्टर, बंटवारा बाद में करना, पहले मुझसे फाइट तो कर लो। एक मॉन्स्टर बोला, अरे बाप रे, हम तो डर गए, और हंसने लगा। बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। एक मॉन्स्टर ने दूसरे से कहा, भाई तुम साइड पर खड़े रहो, इस अंकल को मैं ही मारूंगा, तुम बीच में मत आना। दूसरा मॉन्स्टर थोड़ा पीछे हट गया। बाबा आगे आए और दोनों फाइट के लिए तैयार हो गए। बाबा ने जंप मारा पर मॉन्स्टर ने बाबा को घूंसा मार दिया। बाबा फटाक से खड़े हुए। ये क्या? बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा हवा में दौड़ते हुए मॉन्स्टर को सर से वार किया। मॉन्स्टर गिर गया। बाबा मॉन्स्टर के सीने पर खड़े हो गए। बाबा उसके सीने पर कूदे। मॉन्स्टर मर गया। बाबा ने दूसरे मॉन्स्टर की ओर देखा। दूसरा मॉन्स्टर बाबा का ये रूप देखकर डर गया था। वो तुरंत घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ने लगा। बाबा ने कहा, अगर तू मुझे जादुई सिक्का कहाँ है वो बता देगा तो मैं तुझे जाने दूंगा। मॉन्स्टर ने कहा, यहाँ से आगे जाओगे, वहाँ पहाड़ों के पास एक पुराना मंदिर है, सिक्का उसी मंदिर में है और उस सिक्के की बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रखवाली करते हैं। वो तुम्हें सिक्का नहीं लेने देंगे, वो तुम सबको मार डालेंगे। बाबा ने कहा, हम मरेंगे तो मरेंगे, पहले तू मरने को तैयार हो जा। मॉन्स्टर ने कहा, आपने मुझे कहा था कि मुझे आज़ाद कर दोगे। बाबा ने कहा, आज़ाद करने का मतलब जिंदगी से आज़ाद करने का था। मॉन्स्टर ने कहा, ये तो चीटिंग है, आप ऐसा नहीं कर सकते। पर बाबा ने उसे अपनी शक्तियों से जलाकर मार दिया। बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड जंगल में पुराने मंदिर की ओर जाने लगे।
बहुत देर चलने के बाद वहाँ एक खंडहर दिखाई दिया। बुल्ली ने कहा, सब रुक जाओ। सब रुक गए। बाबा ने कहा, क्या हुआ बुल्ली, तुमने रुकने को क्यों कहा? बुल्ली ने कहा, हम बहुत देर से चल रहे हैं, मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर रुक जाते हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, हम थोड़ी देर यहाँ खंडहर पर रुकते हैं। सब खंडहर की ओर जाने लगे। बुल्ली और बुल्ली ने देखा और बुल्ली ने कहा, देखो बुल्ली, वहाँ पर कैसे पेड़ है। बुल्ली ने देखा, कुछ अजीब किस्म के पेड़ थे। बुल्ली ने कहा, चलो हम पास जाकर देखते हैं। बुल्ली और बुल्ली चलते हुए पेड़ों के पास गए। बुल्ली ने कहा, ये कैसे पेड़ है, इनकी डालियां कैसी है, जैसे उनके हाथ पांव हो। बुल्ली ने कहा, हाँ देखो, इनके सर पर पत्ते भी है। तभी चारों पेड़ चलकर गुल्ली और बुल्ली को घेर लिया। गुल्ली और बुल्ली डर गए। तभी वहां रॉड आ गया। रॉड ने कहा, तुम लोग यहाँ पेड़ों के पास क्या कर रहे हो? तभी दो पेड़ों ने गुल्ली और बुल्ली को जकड़ लिया। एक पेड़ रॉड के पास आया। रॉड 2 कदम पीछे हटा और पेड़ पर मसाल से वार किया। पेड़ साइड पर हट गया। रॉड ने मसाल को फेंक दिया। दूसरा पेड़ पास आया, पर रॉड ने कूदकर किक मारी। एक पेड़ गिर गया। रॉड ने दूसरे पेड़ को जोरदार घूंसा मारा, वो पेड़ भी गिर गया। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली को भी जोश आ गया। वो दोनों पेड़ों से छूटकर अलग हुए और दोनों ने उछलकर दोनों पेड़ों को किक मारी। वो नीचे गिर गए। चारों पेड़ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, पर जमीन से उठकर खड़े नहीं हो पा रहे थे। तभी बाबा वहां चलते हुए आ गए। बाबा ने कहा, क्या हुआ, ये आवाजें कैसी आ रही है? गुल्ली ने कहा, बाबा, ये पेड़ों ने हमें पकड़ लिया था, हमने उन चारों को नीचे गिरा दिया। बाबा ने कहा, चलो हम उस मंदिर की ओर जाते हैं और वो सिक्का लेकर हमारी दुनिया में वापस चले जाते हैं। सब चलते हुए उस पुराने मंदिर की ओर जाने लगे। आखिर वो सब मंदिर के सामने पहुंच गए। सब रुक गए। बाबा ने कहा, तुम सब यहाँ खड़े रहो, मैं मंदिर में जाकर वो सिक्का लेकर आता हूँ। इतना कहकर बाबा मंदिर की ओर जाने लगे। तभी 2 मॉन्स्टर जमीन में से बाबा के सामने आ गए। बाबा ने कहा, मॉन्स्टर, मुझे वो सिक्का लेकर जाने दो, नहीं तो तुम दोनों को मार दूंगा। दोनों मॉन्स्टरों ने एक दूसरे के सामने देखा। एक मॉन्स्टर बाबा के पास आया और बाबा को घूंसा मारा। बाबा पेड़ों से टकरा कर गिरे और फटाक से खड़े हो गए। बाबा दौड़ते हुए मॉन्स्टर की ओर गए। बाबा ने कूदकर मॉन्स्टर के पेट में मारा। मॉन्स्टर ने बाबा को लात मारी। बाबा खड़े खड़े ही गिर गए। गुल्ली, बुल्ली और रॉड एक दूसरे के सामने देखने लगे। दोनों मॉन्स्टर चलते हुए बाबा के पास आए। दोनों मॉन्स्टरों ने बाबा को कुचलने के लिए पैर उठाया, पर दोनों मॉन्स्टर ऊपर उठने लगे। दोनों मॉन्स्टर को उस बड़े बंदर ने एक हाथ से उठा लिया था। बंदर ने दोनों मॉन्स्टरों को बहुत दूर फेंक दिया। बाबा ने कहा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका आभारी हूँ। बंदर ने कहा, मुझे पता था कि ये मॉन्स्टर तुम लोगों को मार देंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया। अब तुम वो सिक्का लेकर चले जाओ, नहीं तो थोड़ी देर में बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे। इतना कहकर वो बड़ा बंदर वहां से जाने लगा। बाबा चलते हुए मंदिर में गए। वहां पर एक बक्सा था। बाबा ने उस बक्से को खोला। उसमें जादुई सिक्का था। बाबा ने वो सिक्का उठा लिया, पर तभी वहां लाल प्रकाश होने लगा और आवाज आई, तुम ये सिक्का मत ले जाओ। अगर ये सिक्का उस ताबूत पर रखा
तो वो ताबूत खुल जाएगा और वो शैतान बाहर आ जाएगा, और वो बाहर आया तो धरती पर हाहाकार मच जाएगा। वो शैतान पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। ये सब सुनकर बाबा टेंशन में आ गए। बाबा इधर उधर देखने लगे। बाबा ने कहा, मुझे सिक्का लेकर ही जाना होगा, पर मैं यकीन दिलाता हूँ कि शैतान को ताबूत में से बाहर नहीं निकलने दूंगा। अगर वो बाहर आ गया तो मैं उसे जलाकर मार दूंगा। तभी वो लाल प्रकाश गायब हो गया। बाबा मुड़े और गुल्ली बुल्ली और रॉड के पास आए। बाबा ने कहा, हमें सिक्का मिल गया है, अब चलो हम अपनी दुनिया में जाकर शॉन को बचाते हैं। बाबा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। सामने जादुई रास्ता आ गया। सब लोग उस जादुई रास्ते में कूद गए। सब अपनी दुनिया की ओर जाने लगे। थोड़ी देर बाद जंगल में वो रास्ता खुला और सब जमीन पर पहुंच गए। बाबा ने देखा वो लोग ताबूत वाली जगह पर पहुंच गए थे। मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा सामने ही खड़े हुए थे। बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड चलते हुए मिस्टर मीट की ओर गए। मिस्टर मीट ने बाबा से पूछा, क्या तुम वो सिक्का लेकर आए हो? बाबा ने कहा, हाँ वो सिक्का मैं लेकर आया हूँ। पहले मुझे शॉन को दिखाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सिक्का दूंगा। मिस्टर मीट ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। सब चलते हुए ताबूत के पास एक पुराने घर की ओर गए। सब वहां जाकर रुके। मिस्टर मीट ने कहा, तुम सब यहीं खड़े रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मिस्टर मीट उस पुराने घर में गए। बाबा ने वो सिक्का रॉड को दे दिया था और अपनी शक्तियों से बनाया हुआ नकली सिक्का अपने पास रखा था। थोड़ी देर बाद मिस्टर मीट शॉन को लेकर बाहर आए। साथ में तलवार लिए दो मम्मी भी थे। मिस्टर मीट ने कहा, ये रहा शॉन, अब मुझे वो सिक्का दे दो और शॉन को ले जाओ। शॉन ने कहा, नहीं बाबा, वो सिक्का इसे मत देना, नहीं तो ये सिक्के को लेकर शैतान को बाहर निकालेगा। बाबा ने कहा, नहीं शॉन, हमें तुम्हें बचाना है, मैं ये सिक्का मिस्टर मीट को दे देता हूँ। बाबा ने शॉन को धीरे से आंख मारी। शॉन समझ गया। बाबा ने मिस्टर मीट से कहा, लो मैं ये सिक्का तुम्हें देता हूँ, पर पहले शॉन को मेरी तरफ भेजो, हम तुम्हें सिक्का देकर यहाँ से चले जाएंगे। मिस्टर मीट ने इशारा किया। शॉन चलकर बाबा के पास आ गया। बाबा ने सिक्का उछालकर मिस्टर मीट की ओर फेंका। मिस्टर मीट ने वो सिक्का अपने हाथ में ले लिया। बाबा, गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड जंगल की ओर जाने लगे। बाबा ने कहा, जल्दी चलो, थोड़ी देर में मिस्टर मीट को मालूम हो जाएगा कि वो सिक्का नकली है। मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा ताबूत के पास खड़े हो गए। मिस्टर मीट ने आसमान की ओर देखा और मंत्र बोलने लगा। मिस्टर मीट ने सिक्का ताबूत पर रख दिया। पर ये क्या, सिक्के में आग लग गई और जल गया। मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आ गया। उसने जेसन से कहा, वो बुढ़ा मुझे चूना लगा गया, मुझे नकली सिक्का दे गया। मिस्टर मीट मम्मीज की ओर मुड़े और कहा, जाओ जल्दी जाकर वो लोग को पकड़ो। दोनों मम्मीज दौड़ते हुए जाने लगी। मिस्टर मीट ने कहा, चलो हम भी जंगल की ओर जाकर उनसे असली सिक्का लेकर आते हैं। मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा चलते हुए जंगल की ओर जाने लगे। बाबा, गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड जंगल से जा रहे थे। तभी दो मम्मीज दौड़ते हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई।
सब रुक गए। बाबा ने सबसे कहा, तुम सब यहीं खड़े रहो। बाबा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। बाबा के हाथ में तलवार आ गई। बाबा दौड़ते हुए मम्मी की ओर गए और मम्मी पर वार किया। मम्मी को पीछे हटना पड़ा। दूसरा मम्मी सब देख रहा था, पर वो कुछ समझे उससे पहले बाबा ने उसे तलवार घोंप दी। वो मम्मी गिरा और मर गया। बाबा दूसरे मम्मी की ओर दौड़े और कूदकर दूसरे मम्मी को तलवार घोंप दी। वो मम्मी भी मर गया। बाबा गुल्ली बुल्ली की ओर मुड़े, पर ये क्या, मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा वहां पहुंच चुके थे। मिस्टर मीट ने शॉन के गले पर चाकू रखा हुआ था। बाबा ने तलवार फेंक दी। बाबा ने कहा, मिस्टर मीट, मैंने वो सिक्का तो दे दिया, फिर तुम वापस क्यों आ गए? मिस्टर मीट ने कहा, बाबा, चूरण किसी और को देना, तुमने मुझे नकली सिक्का दिया था। अब अगर तुमने मुझे असली सिक्का नहीं दिया तो मैं शॉन का गला काट दूंगा। बाबा ने कहा, नहीं, रुको, रॉड, उसे असली सिक्का दे दो। रॉड ने सिक्का मिस्टर मीट को दे दिया। बाबा चलते हुए मिस्टर मीट के पास आए। मिस्टर मीट ने कहा, तुम सब हमारे साथ चलो। सब चलते हुए ताबूत की ओर जाने लगे। आखिर सब चलते हुए ताबूत वाली जगह पर पहुंच गए। सब ताबूत के पास पहुंच गए। मिस्टर मीट असली सिक्का लेकर ताबूत के पास खड़ा था। बाबा, गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड थोड़ी दूरी पर खड़े थे। बाबा ने कहा, मिस्टर मीट, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुमने उस शैतान को बाहर निकाला तो वो तुम्हें भी मार देगा। मिस्टर मीट ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये शैतान मेरा मालिक है, मैं उन्हें बाहर निकालूंगा, फिर हम दोनों दुनिया पर राज करेंगे। मिस्टर मीट ने कुछ मंत्र बोलकर सिक्का ताबूत पर रख दिया। सिक्का रखते ही ताबूत में से धुआं निकलने लगा और धमाका हुआ। धुआं हटा तो वहां एक शैतान खड़ा हुआ था। शैतान ने इधर उधर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ताबूत में से आजाद हो गया है। वो खुश हो गया। शैतान ने मिस्टर मीट की ओर देखा। मिस्टर मीट दोनों हाथ फैलाए खड़ा हुआ था। शैतान ने मिस्टर मीट को उठाया और उसे मोड़कर हड्डियां तोड़ डाली और नीचे फेंक दिया। मिस्टर मीट मर चुके थे। ये देखकर जेसन और ग्रैंडपा डर गए और दोनों दौड़ते हुए वहां से भाग गए। गुल्ली ने कहा, बाबा, ये शैतान तो हम सबको मार देगा, अब हम क्या करें? बाबा ने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं सुरक्षा कवच बना देता हूँ। बाबा ने अपनी शक्तियों से सबको सुरक्षा कवच में रख दिया। बाबा मुड़े। शैतान बाबा के पास आया और गुस्से में अपना सीना ठोकने लगा। ये क्या? बाबा एक्सरसाइज करने लगे। ये देखकर शैतान को और गुस्सा आ गया। शैतान ने लात मारी। बाबा ने घूंसा मारा। बाबा ने जंप मारकर उस शैतान पर वार किया, पर शैतान ने बाबा का गला पकड़ लिया। शैतान ने बाबा को दूर फेंक दिया, पर बाबा तो खड़े रहे, गिरे नहीं। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड एक दूसरे के सामने देखने लगे। बाबा ने सोचा कि शैतान ऐसे मरने वाला नहीं है। बाबा एक्स्ट्रा मोड में आ गए। बाबा ने सख्ती से वार किया। शैतान साइड पर हट गया। बाबा ने फिर से वार किया। इस बार उसे मौका नहीं मिला और वो जलकर कोयला हो गया। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। बाबा गुल्ली बुल्ली की ओर आए और सुरक्षा कवच हटा दिया। सब चलते हुए अपने अपने घर की ओर जाने लगे।